सोचिए, जब बैंक्स गिर रहे हों, कंपनीज डूब रही हों और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर हो, तब एक आदमी खड़ा होता है। नाम जेपी मॉर्गन, एक बैंकर जो पैसा ही नहीं पूरा सिस्टम कंट्रोल करता था। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 को हार्टफर्ड, कनेक्टिकट में हुआ। उनके पिता जूनियर स्पेंसर मॉर्गन एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल बैंकर थे, इसलिए जेपी मॉर्गन बचपन से ही मनी, डिसिप्लिन और पावर के बीच पले बढ़े। ये सिर्फ एक रिच किड नहीं था, ये फ्यूचर का किंग मेकर था। मॉर्गन ने पढ़ाई अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी की। स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में रहकर उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस को समझा। यहीं से उनकी सोच बनी, कंपटीशन केओस लाता है, स्टेबिलिटी पावर लाती है। करियर की शुरुआत उन्होंने अपने फादर के बिजनेस से की, लेकिन मॉर्गन सिर्फ बैंकर नहीं बनना चाहते थे। वो कंपनीज को जोड़ना, उन्हें कंट्रोल करना और एक सिस्टम बनाना जानते थे। यहीं से बनी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी। 19वीं सेंचुरी के एंड तक अमेरिका की रेलवेज फेल हो रही थीं, इंडस्ट्रीज लॉस में थीं। मॉर्गन ने डजन्स ऑफ कंपनीज को मर्ज किया। रेल रोड्स, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सब पर उनका इन्फ्लुएंस था। 1901 में उन्होंने बनाई यूएस स्टील, दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी। इस मोमेंट पर मॉर्गन सिर्फ बैंकर नहीं रहे, वो एम्पायर बिल्डर बन चुके थे। मॉर्गन एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड इंसान थे। उन्हें आर्ट कलेक्ट करना पसंद था। उनका आर्ट कलेक्शन आज भी दुनिया के बेस्ट कलेक्शंस में काउंट होता है। पावरफुल आउटसाइड, लेकिन कंट्रोल्ड इनसाइड। 1907 में अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आया। गवर्नमेंट हेल्पलेस थी, बैंक्स बंद हो रहे थे। तब जेपी मॉर्गन ने न्यूयॉर्क के टॉप बैंकर्स को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में बुलाया। दरवाजे बंद हुए और डिसीजन हुआ। मॉर्गन ने अपनी अथॉरिटी से फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाया। इस दिन दुनिया ने देखा, प्राइवेट पावर गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मॉर्गन पर मोनोपोली का इल्जाम लगा। लोग कहते थे वो कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। मॉर्गन का जवाब सिंपल था, ऑर्डर ही प्रोग्रेस है। कुछ लोग उन्हें विलन कहते थे, कुछ सेवियर। हर बड़ा क्राइसिस अचानक नहीं आता। उससे पहले एक खामोशी होती है। मार्केट बाहर से नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से टेंशन बिल्ड हो रही होती है। जेपी मॉर्गन इसी साइलेंस को सबसे पहले सुन लेते थे। जब बाकी लोग नंबर्स देख रहे होते, मॉर्गन सिग्नल्स देखते थे। छोटी सी घबराहट, बैंकर्स की आवाज का बदलना, मीटिंग्स का अचानक कैंसिल होना, ये सब उनके लिए वार्निंग थी। मॉर्गन कहते थे, स्टॉर्म तब नहीं आता जब हवा तेज हो, स्टॉर्म तब आता है जब हवा रुक जाए। और 1907 से पहले अमेरिका की हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। बैंक्स स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन ट्रस्ट वीक हो चुका था। और जब ट्रस्ट गिरता है तो सिर्फ एक स्पार्क पूरी इकोनॉमी को जला सकता है। मॉर्गन ये जानते थे। इसलिए जब बाकी अमेरिका आने वाले कल के बारे में सो रहा था, मॉर्गन ऑलरेडी तैयार थे। क्योंकि उनके लिए क्राइसिस सरप्राइज नहीं होता, क्राइसिस सिर्फ एक टेस्ट होता है। और टेस्ट का वक्त अब बहुत करीब था। मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलती, मार्केट चलती है लोगों के डर से। जब लोग डर जाते हैं तो वो पैसा निकालते हैं, और जब पैसा निकलता है तो सिस्टम हिल जाता है। जेपी मॉर्गन ये बात जानते थे। उन्होंने कभी मार्केट को फोर्स नहीं किया, उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल किया। जब बाकी बैंकर्स पैनिक करते थे, मॉर्गन शांत रहते थे। उनकी शांति ही सिग्नल होती थी, सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते थे, अगर मॉर्गन काम है तो मार्केट बचेगी। इसलिए उनका एक डिसीजन, एक स्टेटमेंट, एक मीटिंग करोड़ों के फ्लोज बदल देती थी। मॉर्गन के लिए पैसा पावर का सिंबल नहीं था, पैसा सिर्फ एक टूल था। असली पावर थी कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। उनका मानना था, क्राइसिस में सबसे महंगा एसेट होता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट सिर्फ वही जीत सकता है जो खुद डर के ऊपर हो। इसी वजह से क्राइसिस से पहले भी लोग मॉर्गन की तरफ देखते थे और क्राइसिस के बाद भी। जब पूरी इकोनॉमी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड होती, मॉर्गन ऑलरेडी नेक्स्ट मूव सोच चुके होते थे। यह सिर्फ बैंकिंग नहीं थी, यह ह्यूमन माइंड का गेम था।
और इस गेम के मास्टर थे जेपी मॉर्गन। अमेरिका सिर्फ फैक्ट्रीज और बैंक से नहीं बनता, अमेरिका बनता है ट्रस्ट से। और जब लोगों को महसूस हुआ कि एक आदमी के पास पूरी इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है, तो डर पैदा हुआ। लोग पूछने लगे, क्या जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है? न्यूज़पेपर्स लिखने लगे, वॉल स्ट्रीट का राजा, अनसीन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कांग्रेस के अंदर आवाज उठी, क्या ये मोनोपोली है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? मॉर्गन चुप रहे। वो डिबेट्स में बिलीव नहीं करते थे। उनका जवाब हमेशा रिजल्ट्स होता था। जब मार्केट स्टेबल होती थी, जब कंपनीज प्रॉफिट में आती थीं, जब लोगों की जॉब सेफ होती थीं, तब मॉर्गन जीत जाते थे। उनका मानना था, पब्लिक को फ्रीडम चाहिए, लेकिन इकोनॉमी को डिसिप्लिन चाहिए। इसी टेंशन ने अमेरिका को एक नया आइडिया दिया, सेंट्रल कंट्रोल का आइडिया। और यहीं से बीज पड़ा एक सिस्टम का जो आगे चलकर फेडरल रिजर्व बना। मॉर्गन शायद उसका चेयरमैन नहीं था, लेकिन उसकी फिलॉसफी उस सिस्टम के डीएनए में थी। इसलिए मॉर्गन सिर्फ एक बैंकर नहीं था, वो एक वार्निंग था और एक ब्लूप्रिंट भी। 31 मार्च 1913 को रोम, इटली में जेपी मॉर्गन का देहांत हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा रही। आज जेपी मॉर्गन चेज दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। जेपी मॉर्गन हमें ये सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं होता, पैसा सिस्टम होता है, और जो सिस्टम कंट्रोल करे वही हिस्ट्री लिखता है।